नमस्ते, मैं मधु। और आज का ये टॉपिक है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जो नार्सिसिस्टिक है, या तो फिर आपके ट्विन फ्लेम आपको मिररिंग कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली ये थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजिंग होता है कि जब हमें ट्विन फ्लेम कोई भी अंदर का ब्लॉक है और काफ़ी ट्रिगरिंग होता है, तो हमें लगता है कि नो, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है और इसकी वजह से ट्विन फ्लेम वो मेरे ट्विन फ्लेम नहीं है। हो सकता है कि ये एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप है। तो फिर इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगा कि वो स्पेसिफ़िक कुछ चीज़ें होते हैं जो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर होते हैं, जो आप क्लियरली देख पाओगे किसी इंसान में है, एंड इट्स ए स्टेट ऑफ माइंड। और वेराज आपके ट्विन फ्लेम के केस में ये होता है कि अगर वो आपके ट्विन फ्लेम है और बिकॉज ऑफ सम ट्रॉमा या तो फिर बिकॉज ऑफ कोई ब्लॉक आप दोनों के अंदर कोई अनबन चल रहा है, तो वो थोड़े टाइम के लिए ऐसा लगेगा कि बहुत ही बैड बिहेवियर या बहुत ही बुरी चीज़ें आ रही है। लेकिन जैसे जैसे आप हील करोगे आप दोनों के रिलेशन बेहतर होते जाता है, और जो चीज़ें हील हो जाती है वो वापस आपके कॉन्शियसनेस में आता नहीं है। राइट। सो पहले तो मैं ये बता देना चाहूँगा कि थोड़ा ट्विन फ्लेम के बारे में, एंड देन विल गो टू नार्सिसिस्टिक बिहेवियर। ट्विन फ्लेम आप हो, राइट। आपके ट्विन फ्लेम आप ही हो, सिर्फ एक अलग बॉडी में है। और तो फिर आपके अंदर अगर कोई सबकॉन्शियस ब्लॉक है, सबकॉन्शियस, आप कॉन्शियस नहीं हो। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपको पता है सारे ब्लॉक, लेकिन एक्चुअली हमें नहीं पता है। बिकॉज देर आर मिसअलाइंड बिलीफ हमें ब्लॉक कर रहा है, या तो फिर अपने अंदर कोई डीप सीटेड ट्रॉमा है जो हमारे ऊर्जा को ब्लॉक कर रहा है, या तो फिर देयर कैन बी एनी अदर थिंग जो आपको अपने अंदर ब्लॉक करके रख रहा है, या तो फिर कोई इमोशनल वुंड है, इमोशनल मिसअलाइनमेंट है जिसकी वजह से आपको अंदर से ब्लॉक फील होता है। और जो आपके ट्विन फ्लेम आपको मिरर करते हैं बाय डूइंग दैट, वो ऐसे बिहेव करेंगे। तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि चाहे मैं कितना भी अच्छा कर लूँ, मैं चाहे कितना भी प्यार उनको दे दूँ, उधर से कभी भी मुझे रिजेक्ट एक्सेप्टेंस नहीं मिलता या लव नहीं मिलता है। लेकिन वो उस टाइम पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं एक्सटर्नली टू हील योर ओन ब्लॉक टू लव इनसाइड यू। अपने अंदर जो लव को लेके ब्लॉक है उसको हील करने में वो आपको मदद कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ मिररिंग। ओके, तो ये रहता है। और जैसे जैसे आप अपने अंदर लव को लेके जो भी ब्लॉक है जिसको हील करोगे, तो फिर आप आगे जाओगे और फिर आप देखोगे आपके ट्विन फ्लेम भी आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, और आप दोनों के रिलेशन बेहतर होते जाते हैं, आप दोनों में कम्युनिकेशन बेहतर होते जाते हैं, और यू विल प्रोसीड, आपका असेंशन आगे जाता है। लेकिन जिस टाइम पे आप वो ब्लॉक के थ्रू जा रहे होते हो थोड़ा सा टॉर्मल रहता है, और उस टाइम पे ही ये चीज़ें डाउट आती है कि कहीं वो मेरे फॉल्स ट्विन तो नहीं है, नार्सिसिस्ट तो नहीं है। ये चीज़ें कॉमनली देखा जाता है। दूसरा चीज़ होता है जो है नार्सिसिस्ट, जो जो एक कॉमन कॉन्शियसनेस देखा जाता है ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में, स्पेसिफिकली जो ट्विन फ्लेम एम्पाथ है, बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर ट्विन फ्लेम। लेकिन जो इमोशनल सेंसिटिविटी ज़्यादा रहता है वो एम्पाथेटिक ट्विन फ्लेम के बीच में, वो इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है इमोशंस की, अपहीवल की इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है। इवन ट्रिगरिंग भी बहुत ज़्यादा इंटेंस रहता है इन बिटवीन इन एम्पाथेटिक ट्विन फ्लेम्स। सो ऐसा देखा जाता है कि बिफोर एम्पैथेटिक ट्विन फ्लेम मीट ईच अदर दे गो थ्रू सम लेसन लर्निंग या सोल लेसन लर्निंग थ्रू सम नार्सिसिस्टिक पीपल, बिकॉज ये काफ़ी मैग्नेटिक है। एम्पाथ एंड नार्सिसिस्ट आर वेरी नेचुरली मैग्नेटिक टू ईच अदर, क्योंकि नार्सिसिस्टिक का एनर्जी होता है कि वो खुद की एनर्जी नहीं यूज़ करते, दे नीड, उनको बाहर से एनर्जी चाहिए। और एम्पाथ वो सोल होते हैं, वो एनर्जी होते हैं जो कितना भी अपने दिल से प्यार दे दे उनको कभी लगता नहीं है कि ख़त्म हो जाए। एंड दैट इज़ हाउ दे गॉट बर्न आउट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जो एम्पैथेटिक सोल हैं, ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ लव, या तो फिर बाहर से उनको वो रेसिप्रोकेशन नहीं मिलने की वजह से वो धीरे धीरे बर्न आउट होते गए हैं। एंड दैट इज़ वेयर ये इवॉल्व होने लगा है कि नहीं, देर इज़ ए मिसमैच जो आपको एम्पैथेटिक नार्सिसिस्टिक रोल में प्ले कर रहा है और जो आपके ट्रू ट्विन फ्लेम हैं। सो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर में अगर आप देखोगे, कोई भी अगर इंसान अगर वो नार्सिसिस्टिक है, दे आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन देम।
there is a key difference. It is always said that ki anybody on the spiritual path, you are guided to focus on you. That is where your soul ascension is. But what is the difference between narcissist? They are focused on them, but they take your energy. वो अपनी एनर्जी पे खुद पे फोकस नहीं करते, वो आपकी एनर्जी लेके खुद पे फोकस करते हैं. Whereas the empathetic people or the people who are not narcissist, वो अपनी एनर्जी को ही अपने प्रोग्रेस में, अपने असेंशन में यूज़ करते हैं. तो ये चीज़ बहुत सेंसिटिव और यही बहुत बड़ी चीज़ है. आप देखोगे नार्सिसिस्ट लोग कभी भी अपनी एनर्जी को लेके अपनी लाइफ को ग्रो करना या अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ना, ये चीज़ उनके अंदर नहीं रहता है. दे विल ऑलवेज लुक फॉर के बाहर से कुछ एनर्जी मिल जाए, बाहर से कुछ मिल जाए, इससे मिल जाए. और वो फिर आपको ऐसे गिल्ट ट्रिक बहुत करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आप में ह्यूमैनिटी है तो आपको मेरे लिए करना चाहिए. सो इट इज़ ऑल अबाउट लाइक दैट बिहेवियर कि आपको मेरे लिए करना चाहिए, लेकिन आपको करना चाहिए, ये उनका फोकस रहता है. सो दैट्स रॉन्ग. हर एक इंसान की अपनी जो एनर्जी होती है दैट इज़ फॉर देम, और आपको उसी एनर्जी को एक्सपांड करना रहता है और उस एनर्जी को जहाँ पे गॉड गाइड करते हैं उस डायरेक्शन में आपको देना होता है. आप किसी और सोल को ओब्लिगेटेड नहीं हो. लेकिन ड्यू टू सम प्रोग्रामिंग, कंडीशनिंग, जिस कल्चर में हम पले बड़े हैं वहाँ पे ये चीज़ होती है कि पीपल प्लीजिंग इज़ ए बिग थिंग, राइट. तो फिर पीपल प्लीजिंग ने नार्सिसिस्टिक को काफ़ी एनर्जी दिया है ग्रो करने के लिए, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, हमें बचपन से सिखाया जाता है दूसरों को प्लीज़ करो. और फिर नार्सिसिस्टिक के लिए तो फिर वो एक ऊर्जा है कि चलो अभी बहुत सारे लोग अवेलेबल है जो मुझे प्लीज़ करेंगे, तो फिर उनको मेहनत भी नहीं करना पड़ता है. दे विल जस्ट बी देयर, और बाकी लोग जो प्रोग्राम हुए हैं उनको प्लीज़ करने के लिए दे विल बी डूइंग इट अनकॉन्शियसली, जो समझ में भी नहीं आएगा कि ओह मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों दूसरे इंसान को प्लीज़ कर रहा हूँ, जबकि आप सोल लेवल पे किसी और को प्लीज़ करने के लिए नहीं बने हो. सो जिस मोमेंट पे आप अपने सबकॉन्शियस एनर्जी में दूसरे इंसान को प्लीज़ करना स्टार्ट करते हो, तो फिर उस टाइम पे नार्सिसिस्ट आपके ऊपर कंट्रोल लेना स्टार्ट करते हैं. दे विल फर्स्ट गिव यू ओ माय गॉड आप कितने अच्छे हो एंड ऑल दैट. वो एक एनर्जी रहेगा हाई बहुत, ओ मैं आपका सब कुछ बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ये हूँ वो हूँ, एंड देन दैट विल मेक यू फील लव्ड कि ओह माय गॉड कितना अच्छा है एंड ऑल दैट. एंड धीरे धीरे वो जैसे ही उनको समझ में आ जाएगा कि ओके अभी ये इंसान में कुछ बिना बोले भी प्लीज़ करेंगे, एंड दैट इज़ वेयर दे विल टेक ऑफ देयर एनर्जी. वो अपना एनर्जी लेना स्टार्ट करेंगे. ओके तो आपको अगर इस जैसे ही एनर्जी लेना स्टार्ट करेंगे देन आपको अंदर से जो आपके सबकॉन्शियस ब्लॉक है, अबैंडनमेंट, रिजेक्शन, इनसिक्योरिटी, वो सब आने लगेगा. और फिर उसकी वजह से आप और ज़्यादा प्लीज़ करते हो नार्सिसिस्ट को, एंड दैट इज़ हाउ द साइकिल कंटिन्यू. कि आप नार्सिसिस्ट को कॉन्स्टेंटली एनर्जी फीड करते रहोगे एंड देन वो आपके इर्द गिर्द ही रहेंगे क्योंकि उनको आपसे ऊर्जा मिल रहा है, एंड देन उनको उससे अच्छा लग रहा है, इनके ईगो बूस्ट हो रहा है, तो फिर वो आपके चारों तरफ रहेंगे. अगर आपको इस साइकिल से बाहर निकलना है तो फिर पहले तो आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को डेवलप करना है, क्योंकि आपको अगर आदत है एक नार्सिसिस्ट के साथ रहने की तो आप एकदम से नहीं निकल सकते, बिकॉज आपके अंदर भी एक सिस्टम डेवलप हो गया है कि आपको अच्छा लगता है किसी और को अप्रिशिएट करने में, किसी और अप्रिशिएशन, ग्रैटिट्यूड इज़ ए डिफरेंट हाई वाइब्रेशन, बट किसी और को प्लीज़ करने में बिकॉज आपको इनसिक्योरिटी है, बिकॉज आपको अनवर्दी फील हो रहा है, बिकॉज आपके अंदर अबैंडनमेंट है, तो फिर वो चीज़ों को पहले आप अपने अंदर हील करिए रादर दैन कि हाँ मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि ये चीज़ आपके ट्विन फ्लेम के साथ भी होगा. अगर आपके अंदर है ये सारे चीज़ें हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि पहले आप अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर क्या ट्रिगर हो रहा है और उस चीज़ को पहले हील करिए विथ मिरर एक्सरसाइज. सिंपल स्टेप 1, मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मैं रिजेक्टेड फील कर रही हूँ, एंड देन जो अपने अंदर जहाँ पे भी आपको वो रिजेक्शन फील हो रहा है उस चीज़ को आप बाहर किसी और इंसान की अप्रिशिएशन, प्लीजिंग या लव या अटेंशन से फुलफ़िल करने के लिए वेट मत करिए. आप अपने सोर्स के साथ कनेक्ट करके उस पार्ट को जितना भी लव चाहिए उतना दीजिए अंदर, ताकि वो पार्ट वहाँ पे हील होना स्टार्ट हो, वो पार्ट वापस अपने अलाइनमेंट में आना स्टार्ट हो. और जैसे जैसे आप अंदर से ये सारी चीज़ हील करोगे और आपने फिर वो चीज़ों के लिए आप नार्सिसिस्ट के पास नहीं जाओगे, नार्सिसिस्टिक एक्सेप्टेंस के लिए आप नहीं जाओगे, तो फिर धीरे धीरे वो आपसे दूर जाना स्टार्ट होते हैं क्योंकि आपने उनको ऊर्जा देना स्टॉप कर दिया है.
जबकि अगर वो आपके ट्विन फ्लेम है, ट्रू ट्विन फ्लेम है, और जैसे जैसे आप हील कर रहे हो वो एक्चुअली आपके साथ साथ चलना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज दे गेट ए सेंस ऑफ फ्रीडम। उनके अंदर एक सेंस ऑफ फ्रीडम और पावर डेवलप होता है। तो वो जो सेंस ऑफ फ्रीडम और पावर होता है वो आपके रिलेशन को एक हेल्दी और एक अनकंडीशनल रिलेशनशिप में बांधना स्टार्ट करता है। सो बोथ वे यू आर एक्चुअली गोइंग टू बी बेनिफिटेड। कि हमें बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, क्योंकि एम्पैथ ने नार्सिसिस्ट के साथ सोल लेसन बहुत लर्न कर लिया है। लाइक अभी भी मैं अपना नार्सिसिस्टिक बर्नआउट हील कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे पार्ट हैं जो अभी तक हील नहीं हुए। आई एम स्टिल अट्रैक्टिंग नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट कैन कम टू यू इन एनी फॉर्म। आपके फ्रेंड के थ्रू हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर के थ्रू हो सकते हैं, आपके क्लाइंट के थ्रू हो सकते हैं। बेसिकली ऑन ए सोल लेवल वी आर लर्निंग, एम्पैथ्स आर लर्न कर रहे हैं हाउ टू सेट बाउंड्री, कि बाउंड्री किस तरह से सेट किया जाए। हम सोल लेवल पे नार्सिसिस्ट से सीखते हैं। ऐसे इसे डीप लेसन जिसको हम उनके साथ ही सीखना रहता है, इसलिए हमने उनको अपने लाइफ में चूज़ किया है। लेकिन जैसे ही आपका कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा लेसन, और आप जैसे जैसे बाउंड्री सेट करना सीख जाओगे, तो फिर नार्सिसिस्ट आपके कॉन्शियसनेस में नहीं रह सकते। क्योंकि जब तक आप उनको एनर्जी दोगे दे विल बी या हाई एकदम से, और फिर उनके अंदर कोई लव नहीं है आपके लिए, या उनके अंदर आपके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो फिर वो आपके साथ रहेंगे नहीं। जब तक उनको अच्छा अच्छा लग रहा है वो रहेंगे, और जिस दिन आपने वो एनर्जी देना बंद कर दिया वो चले जाएंगे। एंड दैट इज़ गुड, दैट इज़ गुड। जितना जल्दी आपके कॉन्शियसनेस में से नार्सिसिस्ट लोग जाएंगे उतना अच्छा है। बिकॉज हमें डिवाइन एनर्जी के साथ रहना है, राइट। जो एम्पैथ या ट्विन फ्लेम की जो इनोसेंट अनकंडीशनल लव वाइब्रेशन है, वो इस सोसाइटी में उसके लिए स्पेस नहीं है। यहाँ पे इनोसेंस और जो अनकंडीशनल लव और सेंसिटिव लोग होते हैं उसको आइदर तो यूज़ किया जाता है, या तो फिर पीपल जस्ट यूज़ इट एज ए कि उनको कुछ वेंट आउट करना है उसके लिए, या तो फिर उनसे कुछ फ़ायदा चाहिए उसके लिए। बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ लविंग एनर्जी इन एम्पैथ, राइट। तो फिर आपके हाथ पावर है कि आपको चूज़ करना है कि नहीं देना है, आपकी एनर्जी है। एंड यू डायरेक्ट दैट एनर्जी टुवर्ड्स योर लाइफ पर्पस। आप आपको पर्पसफुल बनाइए, और आप आपके पर्पस के थ्रू लाइफ में आगे बढ़िए, अपना लाइट शाइन करिए। देर आर सो मेनी डिवाइन सोल जो मुझे अच्छा लगता है अभी मिलके। द डिवाइन सोल जो मेरे साथ हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। मेरा हार्ट एकदम से ओपन होता है कि येस, कि मैंने वो सारे सर्वाइविंग मोड के थ्रू आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, कि इतने सारे लविंग सोल के जो जेन्युइनली आपको लव एंड रेस्पेक्ट करते हैं, और जो एक हेल्दी रिलेशनशिप में रहते हैं, जो अपनी एनर्जी में रहते हैं, जो आपसे एनर्जी लेने की कोशिश नहीं करते हैं। तो वो जो वाइब्रेशन में रहना और वो लोगों को मैनिफेस्ट करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बोलूँगा मैं अपने लाइफ में। सो येस, आई लव माई लाइफ कि मैं यहाँ तक आया और मैं आज ये सारे डिवाइन सोल के साथ कनेक्ट हो पा रहा हूँ। सो देन येस, आपको ऐसे टॉक्सिसिटी में नहीं रहना है। थोड़ा सा इनिशियली आपको वो जहन में उतरने में भी टाइम लगेगा, बट इट्स गुड दैट आप जल्दी उसको सीखिए। और जितना जल्दी आपकी एनर्जी एक इंसान के अंदर से फ्री होगा, तो फिर आप वो अपने पर्पस के थ्रू बहुत सारे लोगों को पहुंच पाओगे जिनको एक्चुअली आपकी ज़रूरत है, जहाँ पे आप हीलिंग दोगे या जो भी आपका गिफ्ट है आप दोगे, सो इट विल बी रिसीव्ड एंड इट विल बी अप्रिशिएटेड। सो वी नीड दैट ए लविंग रिलेशनशिप, राइट। एक लविंग गिविंग एंड रिसीविंग रिलेशनशिप। हमें वो नहीं चाहिए जहाँ पे आप बर्न आउट हो रहे हो रिलेशनशिप में, और फिर वो चीज़ आपके ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी रिफ्लेक्ट होता है। सो येस, अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है कि ये से थोड़ा नार्सिसिस्टिक है, बिगिन विथ इनर वर्क। अपने अंदर जो भी ट्रिगरिंग हो रही है उसको हील करिए। बाउंड्री दैट विल टेक केयर ऑफ द नार्सिसिस्ट। उनको जितना आप कम अटेंशन दोगे वो उतना जल्दी आपके लाइफ से दूर चले जाते हैं, एंड इट इज़ सेफ फॉर यू। थैंक यू।